हमारे चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं धार्मिक आंदोलन से संबंधित आपका जो क्वेश्चन है वो चल रहा है। ओके, धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन चल रहा है और आपको बता दें ये आपका सेट नंबर क्या है, 4 है। क्या है सेट नंबर आपका ये 4 है। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1, 2 एंड 3 तक कंप्लीट करवा दिया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ सारे क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज एंड टॉपिक वाइज बताए जा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से ज्वाइन होकर चैनल को सब्सक्राइब करके सारे क्वेश्चन के न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पर डे पा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूला करें। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था क्या था? विक्रमशिला था, वाराणसी था, गिरनार था कि उज्जैन था? तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो क्या था? विक्रमशिला था। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला था। ना ही आपका वाराणसी था, ना ही गिरनार था, ना ही उज्जैन था। ओके, तो आपका इसमें से क्या हो जाएगा? आपका बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो विक्रमशिला था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखे बट आपको बता दें क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सारनाथ, नहीं सांची। जी हाँ, सांची। भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है। इस तरीके से गया और अजंता आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो यहाँ ग्रंथ पूछ रहा है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम सबसे पहले देवकी के पुत्र जो कृष्ण थे उनका वर्णन किया गया है? ऑप्शन है महाभारत, नहीं बिल्कुल नहीं, महाभारत में तो इनका कृष्ण का वर्णन नहीं किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में, क्या छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के जो पुत्र थे कृष्ण उनका वर्णन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक देखें, यहाँ क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मशाप से, जो मसाप से क्या? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के जो मशाप से क्या हुआ? स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कई लोग भद्रबाहु लगाते हैं बट यहाँ भद्रबाहु नहीं, स्थूलभद्र हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार क्या है? जी हाँ, अब सबसे प्राचीन जो विहार है भारत में वो सबसे क्या है? नालंदा। जो आपका नालंदा वो सबसे प्राचीन विहार माना जाता है। और हाँ जी हाँ, नालंदा जो है वो सबसे प्राचीन विहार ही है। यहाँ उदयंतपुरी दिया गया है, विक्रमशिला दिया, भाजा दिया गया है, ये सब नहीं है। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ प्रथम जैन महाभारत का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? तो भारत में जो जैन महाभारत का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ? सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पूछ रहा है प्रथम जैन महाभारत का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो जी हाँ, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। वल्लभी, आबू और पावा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, वल्लभी, आबू, पावा। तो द्वितीय, यहाँ प्रथम हमने आपको बताया, यहाँ द्वितीय पूछ रहा है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपका है पाटलिपुत्र, नहीं वल्लभी। कहाँ हो जाएगा? वल्लभी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जो जैन साहित्य का जो संकलन है वो किस भाषा एंड लिपि में है? संस्कृत एंड देवनागरी, प्राकृतिक, वर्धमागधी, पाली व पूर्वमागधी। ऑप्शन आपका ए रॉन्ग हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। तो प्राकृतिक व अर्धमागधी में जैन साहित्य जो है का संकलन किस भाषा एंड लिपि? तो भाषा प्राकृत हो जाएगी और लिपि अर्धमागधी। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था, बिंबिसार था कि गौतम, मिलिंद। तो मिलिंद था जो, वो कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद। तो इस तरीके से यह न ही बिंबी, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित जो है इन सब का समकालीन नहीं था मिलिंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पशुनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें से राइट ऑप्शन पूछ रहा है कि राइट कौन सा हो जाएगा। क्या वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी जो थी वो नरेश चेटक की पुत्री थी? यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाए, वो रॉन्ग हो जाएगा। केवल एक जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी है केवल बी, 3 नहीं। ऑप्शन यहाँ है आपका 2 और 3। तो गौतम बुद्ध की जो माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी, ये आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ थर्ड जो है 23वें तीर्थंकर पशुनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका 2 और 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दें। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। नहीं। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय बिच्छुओं द्वारा किए गए अपराधों का ये क्या था? पवन समारोह क्या एक था? एक वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय बिच्छुओं द्वारा किए गए अपराधों का एक हवन जो होता था, यहाँ प्राचीन जो मठों का बताया जा रहा है। तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा बी का, वो आपका पवन नामक समारोह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये कहाँ पूछ रहा है? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। से आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, 5 नागार्जुन, शूद्रक, वसुमित्र। जी हाँ, जो वसुमित्र थे कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र जी ने की थी। नेक्स्ट है, कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण यहाँ देखिए, आर जो है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है वो अंग है दीपवंश के विषय वस्तु का, नहीं। दिव्यादान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण शुद्ध के विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ है मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। तो नागसेन हो जाएगा। यहाँ नागार्जुन कई लोग लगा देते हैं, जो कि ये सब आपका रॉन्ग हो जाएगा। नागसेन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन के बीच। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? व्रजपाणी। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। मंजूश्री, पद्म, यहाँ है पद्मपाणी। तो पद्मपाणी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, नहीं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव, नहीं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म है दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, नहीं। जाति रहित समाज, नहीं। देवी देवताओं की जो पूजा है वो सबसे इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ठीक है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, ना ही अशोक के समय में हुआ था, ना ही कनिष्क, ना ही इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसा हुआ था। ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट
सुमेलित कीजिए। प्रथम वो संगति, द्वितीय वो संगति, तृतीय एंड चतुर्थे महाकश्यप, सबकाशिम, यहाँ है मोगली, पुत्र हितिश, वसुमित्र। तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन 1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ एंड D4 के साथ जाएगा। इस तरीके से ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और यह आपका सेट नंबर 4 था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसी सेट के तीसरे 5 सेट नंबर के साथ फिर से मिलेंगे। और हाँ, हमारे अगर आपने सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।